हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की और ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चंस की। और जो सीबीएसई भी जो है क्लास 10th में बोर्ड में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के, दैट इज रियल नंबर और पॉलिनोमियल के। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक एक स्टेप के साथ मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है जो आपको डेफिनेटली जो है आपके भी स्कूल में इस चैप्टर को समझने में और ज्यादा आपको हेल्प करेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टू डिफरेंट कंपोजिट नंबर ए एंड बी आर फैक्टराइज्ड एज। ए को ये लोग क्या लिख रहे हैं, ए को फैक्टर करके 5 की पावर p इंटू 2 की पावर q एंड b इज रिटर्न एज 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि p एंड q आर होल नंबर। यहाँ पर हमें गिवन है कि p और q कैसे नंबर है, होल नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो दे रखी है, a और b ऑलवेज एंड विथ 5। a और b जो है इनका जो एलसीएम है a और b का हमेशा किससे एंड हो रहा है, 5 से। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम देख लेते हैं कि इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर q दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर q एक बार, और 5 की पावर p इंटू 3 की पावर p, 5 की पावर p इंटू 3 की पावर p, 2 की पावर q इंटू, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3 की होल पावर p विच कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर q इंटू 15 की पावर p। अब सारा जो है ना क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यही छुपा हुआ है इसी लाइन में कि इनका जो एलसीएम है वो हमेशा किससे एंड हो रहा है, 5 से। आपको क्या बताना है, ए और बी का एचसीएफ। एलसीएम एंड हो रहा है 5 से। अब ध्यान रखिए यहां पर मैं p की कुछ भी पावर रख दूं, यहां पर p की कुछ भी पावर रख दूं, इसका जो नंबर आएगा या 15 की पावर 1, 15 की पावर 2, 15 की पावर 3, वॉट एवर, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 5। बट यहां पर 2 की मैं कोई भी पावर q रख दूं यहां पर मुझे एंड डिजिट क्या मिलना है, एक इवन नंबर। ठीक है, यहां पर मुझे क्या मिलना है, इवन नंबर, लास्ट वाली डिजिट। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं जब 5 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर एक इवन नंबर से, तो मुझे कभी भी एंड में 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में बोला है कि एलसीएम के एंड में 5 आएगा, वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा ये नंबर कभी भी इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर 5 कब आएगा, या तो 1 हो या फिर 5 हो, बट वो कभी भी 2 की पावर समथिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पर अगर मेरा 1 हो तो काम हो जाएगा, और ये 1 कब आएगा, जब 2 की पावर q क्या हो मेरा, 0। ठीक है, अगर q 0 हो, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि होल नंबर भी हो सकता है, तो 2 की पावर q, या सॉरी 2 की पावर q और q को हमने 0 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 1। इधर 1 हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम कितना आएगा, 5 आ सकता है। जो उसकी लास्ट डिजिट है वो क्या होगी, 5। मतलब q की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां पर ये क्या हो गया, 0, ये भी क्या हो गया, 0। तो इनके बीच में अगर मैं कॉमन देखूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ही कॉमन है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर एचसीएफ की बात करूं ए और बी, तो कितना आएगा, 1। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x equals to 3 raised to the power 2n, where n is a whole number, which of the following digit can x end with। अब आपको बताना है कि x क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहां पर देखिए ध्यान से, x की पावर x equals to 3 raised to the power 2n और n is a whole number। अगर सबसे पहले मैं n की प्लेस पर 0 रखता हूं तो ये पूरी x equals to कितना हो जाएगा, 3 raised to the power 2 into 0, 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 0 इज 1। बट अगर मैं n की प्लेस पर 1 रख रहा हूं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1, 2। किससे एंड हो रहा है, 9 से। अगर मैं x की पावर 3 रख रहा हूं, 3 की पावर n की प्लेस पर 3 रख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, दैट इज 3 की पावर 6। अब आप ध्यान से देखोगे 3 की पावर 6 भी आप करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका एंड कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 4 रख रहा हूं तो 3 इंटू 2, n की प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा अपना 3 की पावर 8। फिर आप अगर 3 की पावर 8 भी देखोगे तो इसके लास्ट में नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मींस हर बार आपको या तो 1 मिल रहा है या फिर 9 मिल रहा है, 9 और 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आइदर 1 और 3, या तो मुझे 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है एक नंबर है किस फॉर्म में, 12 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसको करने के दो ऑप्शन है, या तो हम हिडन ट्रायल मेथड से कर करके देखें, एक एक ऑप्शन रख के। चलिए हम हिडन ट्रायल से करते हैं। 12 की पावर n कुछ भी हो, यहाँ पर 12 की पावर अगर n को मैं ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर n से बड़ा ही होगा, तो इसको n की प्लेस पर 2 रखूंगा, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। और यहां से मुझे समझ में आ रहा है ये 144 तो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा ये तो डिवाइड कर देगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट पूछा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो गया ना, 144 हो गया। उसके बाद में मैं बात करता हूं 2 की पावर 2n।
ठीक है, 2 की पावर 2n। तो देखो 12 रेज़ टू दी पावर n को मैं इसको अगर फैक्टर निकालू इसके, तो ये हो सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 की पावर, ये n का दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। अब अगर मैं फोर्थ वाला ऑप्शन ले रहा हूं 2 की पावर 2n, तो देखिए ये वाला इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर n, मतलब ये नंबर भी इसको क्या कर रहा है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं 1 की, तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब बचता क्या है 60, तो 60 जो है इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों नहीं करेगा 60 भी। यहां पे हमने बोला कि क्या हो सकता है 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। 60 को मैं यहां पर अगर फैक्टर निकालू 60 के, तो ये हो जाएगा 2 30 और ये 2 के टेबल में 15, 3 5 5 1 इट मींस 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं n की प्लेस पर क्या बोला है यहां पर, ग्रेटर देन 1 से बड़ा है देन 1, यहां पर आप कुछ भी रख दो, मैं n की प्लेस पर 2 रख रहा हूं तो 2 की पावर 4 2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 2 की पावर 2। अगर मैं n की प्लेस पे यहां पर 2 रखा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास एक्स्ट्रा 5 बचेगा। इट मींस ये इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 60 जो है वो इसको परफेक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पर x, y, z 3 नंबर दे रखे हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, आपको HCF बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये 7 और इधर 7 स्क्वायर में से क्या कॉमन आ जाएगा 7, तो जो HCF है उसके अंदर एक 7 तो आएगा। देन इन तीनों में 3 और ये भी 3 भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है बट इधर 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा 3 इंटू 7। P and Q are the two positive integers such that P is equals to P cube Q and Q is equals to PQ whole square when P and Q are the prime number। LCM बताना है आपको, LCM बताना है आपको P and Q का। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा LCM P की अगर बात करूं तो P इंटू P इंटू P इंटू Q, और Q की बात करूं तो P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। अब एलसीएम बताना है, यहां पर P की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, P क्यूब। हमेशा किसको देखा जाता है, हाईएस्ट पावर को, और यहां पर Q की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, Q स्क्वायर। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P क्यूब Q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन का HCF पूछते, तो HCF क्या आ जाता है, दोनों में P और P कॉमन है, तो P स्क्वायर और इधर से Q। जब भी हम HCF की बात करते हैं हमें लोवेस्ट पावर देखनी है, और जब हम LCM की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करनी है, हाईएस्ट पावर को देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, C। अगर है कि इनमें से किसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 और मोर प्राइम नंबर में, तो सबसे पहले अगर 15 की बात करें तो 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 इंटू 5, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं 2 प्राइम नंबर में, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नाउ 15 इंटू 13, थर्ड ऑप्शन देखो तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 13, 3 5 13, तीनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। नाउ 3 4 5 6 8। अब आप ध्यान से देखिए, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर तो पॉसिबल है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तीनों आंसर इससे करेक्ट होंगे, तो ऑल 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। Which of the following is irrational? इनमें से कौन जो है वो इरेशनल है। ऑप्शन नंबर 1 को देखा तो √4 is 2, √9 is 3, ये तो इरेशनल है। √12 और इसकी बात करूं कैंसिल करेंगे तो 3 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आया √4 को लिख सकता हूं 2, ये भी रेशनल है। इधर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7/3, √49 is 7, √9 is 3, तो ये भी रेशनल है। बट √9/√45 सॉल्व करूंगा, 9 1 9 5 √5 आ रहा है, ये रेशनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ Q इज एनी रेशनल नंबर अदर देन 0 व्हिच इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। Q एक रेशनल नंबर है अदर देन 0, तो 10/Q, देखिए 10 इज अ रेशनल नंबर एंड Q इज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का डिवीजन जो है वो हमेशा कैसा होता है, रेशनल नंबर, तो ये वाला ऑप्शन तो रहेगा। मैं बात करूं इधर 2Q - 8, तो 2Q - 8, Q इज अ रेशनल नंबर, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल, और ये भी क्या है, रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो किसी भी रेशनल नंबर का जो पावर है, जो अगर मैं इसका स्क्वायर क्यूब करूं तो वो भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, तो थर्ड भी है। बट अगर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, Q की पावर 1/2,
तो ये रेशनल होगा कब, अगर मैं 9q को क्या ले लूं 9, अगर मैं 9 ले लेता हूं तो ये 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हटेगा तो रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये रेशनल है। बट अगर मैंने q की प्लेस पर कोई दूसरा नंबर ले लिया 5, तो √5 कैसा है, इरेशनल। तो ये q जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इस वाले ऑप्शन में सभी के लिए ट्रू नहीं है। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, q रेज़ टू द पावर 1/2 को छोड़ के सब रेशनल नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट √7 इज बीइंग रेशनल, या कुछ स्टेप्स दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेप्स है वो इनकरेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको क्या मान लेते हैं, रेशनल। ये वाली स्टेप तो सही है बिल्कुल। नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b, √7 इज इक्वल्स टू a/b। यहाँ पर गलती तो मुझे समझ में आ गई है कि आप लोगों को समझ में आई, गलती तो इसी स्टेप में है, 4 टू नॉन जीरो इंटीजर, जबकि हम लिखते हैं 4 टू इंटीजर सच दैट a एंड b आर को प्राइम। सबसे बड़ा रोल ही किसका है, को प्राइम का, पूरा मेंशन करते हैं हम लोग। अगर ये मेंशन नहीं करा है तो मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो को प्राइम लिखना जरूरी है, और यहाँ पर कुछ भी को प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं आया, सीधे a/b उन्होंने इंटीजर बोला। सिर्फ इंटीजर से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब उनके बीच में का HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो स्टेप नंबर 2 इज रॉन्ग, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टेप 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, नीतू ने क्या करा, प्राइम फैक्टर्स निकाले किसके, 120 और 140 के, और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला ही स्टेटमेंट पढ़ा, 2 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 140। 2 जो है 120 और 140 का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है। दिमाग में सीधे क्लिक हो गया, अरे यार ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 दिख रहा है और जो दोनों में कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं बात करूं 120 और 140 की, तो 2 नहीं है, यहां पर वो बात कर रहे हैं एलसीएम की। स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है, वो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं बोलते। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पर 5 इंटू 2 क्यूब, 5 यहाँ पर 2 बार है तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पावर हाईएस्ट है 1, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, फिर 3 इंटू 7, ठीक है। ये इसका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, अगेन सेम, 4 इसका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं 5 नहीं है, 5 के अलावा 2 और ये 2 भी है, तो इन तीनों का जो मल्टीपल है कितना आ जाएगा 40, वो क्या कहलाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गया, ये भी गया। नाउ देखिए 20 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है और एक और 2 कॉमन है, तो टोटल कितना आ जाएगा 20। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। इस चीज पे ध्यान देना है, दिखने में जरूर वो हमें स्मॉलेस्ट दिख रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, कॉमन, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन सबका जो स्मॉलेस्ट कॉमन है उसका एलसीएम, तो एलसीएम इंडिविजुअल नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीपल करके होगा। क्लियर, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ रियल जीरो, इसमें से किस पॉलिनोमियल के जीरो रियल नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है x², इसको मैंने मान लिया कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √0। तो ये √0 कैसा नंबर है, ये तो रियल नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा डज नॉट हैव, नहीं होना चाहिए। मैं अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूं, सबसे पहले y² - 2 को मैंने क्या रखा 0, तो y² की वैल्यू कितनी हो गई 2, सो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटा √2, आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, कैसा नंबर है, रियल नंबर है। फोर्थ में भी z की प्लेस पर मैं -1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, और z की प्लेस पर इधर -2 रखूंगा तो 0, दोनों ही नंबर कैसे है, रियल नंबर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेकंड ऑप्शन की, p² + 2, इसको इक्वल्स टू में 0 रखा, जीरोस मान लेते हैं कि ये किसका जीरोस p निकालना है, तो ये इधर गया तो कितना हो जाएगा -2, इधर से स्क्वायर हटा, p की वैल्यू √-2, और हमने मालूम है इस टाइप के नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होते, जिसके अंदर रूट के अंदर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो कितना हो जाएगा सेकंड, p² + 2 डज नॉट हैव अ रियल नंबर। हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव, जीरोस कितने हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर पॉलिनोमियल को ध्यान से देखूं 34x² - 17x - 17 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर मैं 2 से अगर सब 17 से सबको डिवाइड कर दूं
2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका d निकालू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, देखिए दिख रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरोस तो होंगे इसे, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी जो है वो 2 ऑप्शन टिक कर सकते। फिर भी हम लोग देख लेते हैं बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर 4, ए कितना है 2, सी कितना है -1, सो 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4 2 जा 8, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आंसर कितना आएगा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दिस इज द जीरोस ऑफ 4h प्लस 86, चलिए जीरोस निकालना है, तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट 4h प्लस 86 माइनस 2, इसको इक्वल्स टू में क्या रख देंगे 0, 1 वेरिएबल में है, 4h 86 माइनस 2 कितना हो जाएगा 84 उधर जाके कितना हो जाएगा -84, सो h की वैल्यू कितनी आ गई -21, एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड -21। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। शो हियर इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरो डज द पॉलिनोमियल, कितने जीरोस है पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1 2 और ये वाला 3, टोटल 3 पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे 3, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा है बिटवीन दिस 2 नंबर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लाई, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 और 3 के बीच में जो है इसके जीरोस लाई करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जैक्टली 3 से क्रॉस होते हुए नहीं जा रहा है, 3 से थोड़ा सा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द ग्राफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा है ग्राफ, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इसमें से कौन डेफिनेटली ट्रू होगा रिगार्डिंग पी ऑफ एक्स। ये किसका ग्राफ दे रखा है पी ऑफ एक्स का। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो सबसे पहले मैंने ध्यान से देखा कि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो डिग्री 4 कैसे हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो मेरा गया। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8, तो यहां पर 8 तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये इसका 0 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। आपको एक्स एक्सिस पे देखना है क्योंकि ग्राफ हमारा किस फॉर्म में पी ऑफ एक्स में। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ये जो इनके जीरोस है उनका सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उनके जीरोस का जो सम है वो कितना है 3। देख लेते हैं, यहां पर एक 0 -2 1 और 4, सो 4 + 1 5, 5 - 2 इज 3, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओनली थर्ड इज ऑप्शन नंबर 2। यही क्वेश्चन है 0 से रिलेटेड अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहते। क्वेश्चन में दे रखा है आपको ये पॉलिनोमियल है, इसका आपको 5/2 अल्फा प्लस ये बताना है, तो काम करते हो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 1 2, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 3 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1, 3 को स्प्लिट करके लिख सकता हूं 2x इंटू 1x, तो यहां पर 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 1, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इधर से x की वैल्यू आ गई -1/2, एक मेरा हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। बस अब इसको यहां पुट कर दो, 5/2 अल्फा, 5/2 अल्फा, अल्फा कितना है -1, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 5/2 बीटा, बीटा कितना है -1/2 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू -1 -2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऊपर गया -5, या हम यहाँ पर भी माइनस ऊपर ले जाते तो कितना बचेगा -5/2, माइनस ऊपर गया -5, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3/2। अब अगर -5/2 3/2, ये कितना हो जाएगा -2/2, बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, -5, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा -1 -5,
आंसर इज -6। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसके जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक जीरो हो सकता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अच्छा, जीरोज रेसिप्रोकल है मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 1। अगर अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, कैंसिल होके 1 आएगा। सी की वैल्यू कितनी है k-2, ए की वैल्यू कितनी है 3 इधर आया, -2 इधर आया, 3 + 2 = k। तो हमारा आंसर हमको लगता है कि 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 देखते से टिक करके आ जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एक जीरो क्या हो सकता है। अब इस k की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, x² - 10x + 5 - 2 = 3। ठीक है, तो यहां मेरे पास जो 3x² - 10x + 3। अब यहां पर मेरे पास क्या बन गई है, k की वैल्यू यहां पुट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। कितना आएगा 3 3 = 9, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 9 और ऐड करने पर -10, तो वो नंबर मुझे मिल गया है 3x² - x और -x और -9x और -x + 3, -9 × -1 + 3 और ऐड करने पर -10। दोनों में से 3x कॉमन निकाला, क्या बचेगा x - 3, इधर से -1 कॉमन निकाला, x - 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 - 3, तो कितना हो जाएगा 3, और इधर रखूंगा 3x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1/3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 3 जो है हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो यहां ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हमें 5 लगाकर नहीं आना है। तो x की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वहां पर दे रखा है आशा एंड नवीन आर डिस्कसिंग द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x। एक पॉलिनोमियल है। आशा सेज since the constant term is 0 at least one of the root is 0। अगर इसका कांस्टेंट टर्म 0 है तो एक रूट तो 0 होगा ही होगा, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर 0 आ जाएगा अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब 0 भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x की प्लेस पर 0 पुट करता हूं तो यहां ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 = 0। मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या आएगा 0 आएगा। कब? जब x की वैल्यू कितनी होगी 0। चाहे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसके अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है या नहीं है, तो अगर मैं x की प्लेस पर 0 रखूंगा तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा 0। मतलब आशा जो है वो बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। लेकिन अगर यहीं अगर दूसरा टर्म हो जाता 0 के अलावा 3 सपोज 2 होता, तो 0 + 2 क्या आंसर आता 2। उस समय 0 इसका एक जीरोस नहीं होता। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो आप x की प्लेस पर 0 रखोगे तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपको आंसर क्या मिलेगा 0। तो आशा तो जो है वो बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। लेकिन नवीन सेज since the constant term is 0 one root is the negative of the other। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए वो बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट टर्म 0 है तो एक रूट जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 3x² + 5x। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं p of x, चलिए 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, कितना आ रहा है 22। लेकिन अगर यही मैं x की प्लेस पर -2 रख के देख रहा हूं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 5 × -2 कितना आ रहा है -10, 12 - 10। तो मेरा आंसर तो कितना आ रहा है 2, 0 नहीं आ रहा है। मतलब नवीन की ये जो बात है कि कांस्टेंट टर्म 0 है तो एक 0 दूसरे का नेगेटिव होगा, ये सही नहीं है। हमने देखा 2 वाले केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है नवीन का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली आशा इज करेक्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ, आशा जो है वो करेक्ट बोल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल k इज नॉन जीरो रियल नंबर विच ऑफ दिस इक्वल्स टू α² + β²। तो देखिए α² + β² का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये a + b होल स्क्वायर से अगर कंपेयर करूं तो कितना हो जाएगा α² + β² दैट इज a² + b² 2ab। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। a की जगह अगर अल्फा और b की जगह बीटा रख दिया तो α² + β² का फॉर्मूला क्या होगा, ये इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब वैल्यूज रखना है अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन से मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू माइनस के है तो फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, कितना हो गया के, और ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया के का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, सी इज कांस्टेंट टर्म 14, ए इज 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज 14, 14 2 जा 28। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है के स्क्वायर माइनस 28, यह आंसर आ गया। आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। The following which of these polynomial have zeros alpha and beta such that alpha, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। p ऑफ x हमें मालूम है क्या होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7। सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 7, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन यहां पर हमें दे रखा है शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x, ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्सिस आर गिवन। यहां पर एक पॉलिनोमियल है, उसका हमें क्या दे रखा है, शो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसका हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज y इज x माइनस 4 x प्लस 4, कि ये जो पॉलिनोमियल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 4 को। चलिए ग्राफ में हमें यहां पर दो पॉलिनोमियल हमें इक्वेशन दे रखी है, जैसे दो पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें दे रखा है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। देखिए एक ही पॉलिनोमियल के दो ऐसे ग्राफ पॉसिबल थोड़ी है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक ही ग्राफ होगा, तो यहां दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है। अब इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल की बात करूं तो माइनस 4 0 है, इस वाले के लिए प्लस 4 0 है, क्लियर। लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग पॉलिनोमियल के हैं, सेम पॉलिनोमियल के नहीं है, तो इन्हें आप एक एक्सप्रेशन से बोलना मुश्किल है कि ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा या इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही ग्राफ में, ये दो फंक्शन का ग्राफ, दो फंक्शन का ग्राफ आप एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन है असर्शन है वो तो बिल्कुल ही करेक्ट है। किसी एक के लिए ही एक टाइम पे ट्रू होगा, दोनों के लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन में केवल हमें बोलते x माइनस 4 और अगर सिर्फ ये वाला ग्राफ देते तो हमारा ये आंसर क्या होता, करेक्ट। x की प्लेस पर 4 रखते तो 0 आ जाता। बट अगर ये हमें x प्लस 4 देते और सिर्फ ये वाला ग्राफ देते तो हम x की प्लेस पर माइनस 4 रखते तो भी सही आता। लेकिन दोनों उन्होंने एक साथ दे दिया है कि एक्सप्रेशन में, तो आप नहीं बता सकते कि ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ठीक है। दोनों का कंबाइन एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो असर्शन तो हमारा क्या है यहाँ पर फॉल्स है। अब हम रीजन की बात करते हैं। द पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू 0 8 4 एंड माइनस 4, ये वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस 4 x प्लस 4, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं पॉलिनोमियल की तो y इक्वल्स टू 0 8 4 एंड माइनस 4, अगर मैं x की प्लेस पर 4 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 4 0, 0 एंड पर इज 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। और अगर सेम मैं यहां पर y की प्लेस पर क्या रख रहा हूं, माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 इज 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, मतलब दोनों ही केस में मुझे y क्या मिल रहा है 0। कब, जब मैं x की प्लेस पर 4 और माइनस 4 रखूंगा, मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजन क्या है, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। r and s आर द टू पॉजिटिव इंटीजर सच डेट, हमें ये दे रखा है कि r और s पॉजिटिव इंटीजर है सच डेट 1 प्लस रूट p इंटू s, ठीक है। समझते हैं अब कहानी को। असर्शन हमें दे रखा है कि p एक परफेक्ट स्क्वायर है। p क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखते हैं कि p एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले s को मैं नीचे लेकर आया डिनोमिनेटर में, r अपॉन s इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट p। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि r और s क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो r अपॉन s है ये क्या बना रहा है, ये है एक रेशनल नंबर।
इक्वल्स टू लगा हुआ है और हमें कंडीशन दे रखी है, मतलब 1 प्लस रूट पी को भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तब जाके ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल होगा। ठीक है, अब इसको रेशनल नंबर बनाना है तो 1 तो रेशनल नंबर है प्लस रूट पी, हमें मालूम है रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल। लेकिन अगर यहां पर इरेशनल नंबर आ गया तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। उस केस में हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसको रेशनल बनाने के लिए एक ही कंडीशन हो सकती है कि पी क्या हो, एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैंने 4 लिख दिया तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 2 प्लस 1 3, 3 कैसा नंबर है, रेशनल। यहां 9 रख दिया तो रूट 9 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 4, 4 कैसा नंबर है, रेशनल। लेकिन यहां पर अगर मैंने p की वैल्यू 5 रख दी तो 1 प्लस रूट 5 कितना हो जाएगा, रेशनल प्लस रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब रूट p क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर। तो असर्शन में हमें दे रखा है कि p इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन तो हमारा जो है वो करेक्ट है। रूट पी की वैल्यू पी की हम परफेक्ट स्क्वायर रखने पर ही मुझे ये पूरा नंबर क्या मिल रहा है, रेशनल। अब बात करते हैं इसके रीजन की। तो 1 प्लस रूट पी, 1 प्लस रूट पी, अभी मैंने आपसे बात करा कि 1 प्लस रूट पी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, बिल्कुल रेशनल नंबर की तो डेफिनेशन ही हम पढ़ते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रीजन भी इसका जो है करेक्ट है, रीजन भी सही है, और ये इसका क्या है, रीजन भी है असर्शन का। क्यों, क्योंकि p जब रेशनल नंबर होगा, ठीक है, p एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी हम उसको क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है मतलब क्या, p अपॉन q के फॉर्म में है। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, इसलिए तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 1 प्लस रूट पी रेशनल डिवाइडेड बाय मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कुल मिलाकर बात करा जाए तो बोथ a and r ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस करा कि किस तरह से क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड द क्वेश्चंस लाइक दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।